बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने एक नए हथियार का ऐलान कर दिया। जी हाँ, एक ऐसा हथियार जो कि दुनिया के वहमो गुमान में भी नहीं है। हम अब तक यही समझते रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है और इसी टेक्नोलॉजी को लेकर ईरान हमलावर है, ना सिर्फ इसराइल पर बल्कि अमरीकी तनसीबात पर भी, अमरीकी अड्डों पर भी और अमरीकी बहरी बेरों पर भी। लेकिन ईरान के पास इसके बाद भी ऐसी टेक्नोलॉजी और हथियार मौजूद हैं जिनसे वो एक नया सरप्राइज़ हर आने वाले दिन के साथ दे सकता है। ईरान की पासदारान के जो IRGC है उसके साबिक अहदेदार हैं जिनका नाम है जी अज़ीमी। जी अज़ीमी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि अभी ईरान के पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल इस जंग में नहीं किया गया है और आने वाले दिनों में अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो इन हथियारों को बाहर निकाला जाएगा। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि प्लाज्मा बेस्ड मिसाइल्स मौजूद हैं। ये प्लाज्मा बेस्ड मिसाइल्स क्या हैं? ये वो मिसाइल्स हैं जिनके अंदर प्लाज्मा नामी ईंधन भरा जाता है। अगर आपके साथ मैंने एक व्लॉग आपने मेरा सजील के नाम से देखा हो, और मैं आपको दोबारा बता दूं, सूरह कहफ में जो परिंदों की चोंच और पंजों में पत्थर था उसको सजील कहते हैं। ये अगर आपने वो व्लॉग सुना हो तो मैंने आपसे बताया था कि ये सॉलिड फ्यूल का वेपन है जो कि कम वज़न के साथ ज़्यादा वज़नी वारहेड ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ लेकर जा सकता है। लेकिन सजील की रफ्तार कितनी थी? 12 माह। प्लाज्मा एक ऐसा फ्यूल है जो किसी भी मिसाइल को 20 से ज़्यादा मार्क तक, यानी आवाज़ से 20 गुना रफ्तार तक लेके जा सकता है। अगर आपने सुना हो DF-17 चाइना का जो मिसाइल है, वैसे इस पर मेरा एक व्लॉग हालत अमन में है DF-17 पर और DF-41 पे। डैंग फोंग उनकी कंपनी का नाम है। आप ये ना सोचते रहिए कि DF क्या है, इसलिए बता दिया आपको। DF-17 के मतलब आप कहें तो वो प्लाज्मा फ्यूल से चलने वाला मिसाइल है और इसी को समझा जाता है कि ये एक ऐसा ICBM है जो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ अमेरिका तक पहुंच सकता है और पलक झपकते में दुनिया के किसी कोने में भी किसी भी तनसीब को, अस्करी तनसीब को तबाह बर्बाद कर सकता है। मैंने सजील पर जब आपके साथ व्लॉग पर बात की थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि सजील जो है उसने 7 मिनट में अपनी परवाज़ मुकम्मल की इसराइल जाने के लिए। लेकिन प्लाज्मा बेस्ड जो मिसाइल्स हैं ये 1 मिनट से कम वक्त में, लगता नहीं है, मतलब आप यू कैन इमेजिन कि यार 1 मिनट से पहले आप जो है 2,500-3 हज़ार किलोमीटर का फासला तय कर जाए को मिसाइल, तो उसको रोकने के लिए कौन होगा? इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल और अमेरिका के इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं और बार बार पेंटागन कह रहा है कि मैंने नोट वहा मेरा मूड बने, 200 अरब डॉलर ला ताकि नए मिसाइल जो हैं बनाए जा सकें। ना सिर्फ इंटरसेप्टर्स बल्कि वो मिसाइल जो कि ईरान पर हमला आवर हों। ईरान के, अमेरिका के पास और इसराइल के पास तेज़ी से मिसाइल का ज़ख़ीरा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और इसी में अज़ीमी ने 2 नए मिसाइल्स को जो है वो बयान दे दिया। ये और ख़तरे की बात है और ये और जो है संजीदगी से अमेरिका को सोचना चाहिए कि जितनी जल्दी वो इस जंग से भाग निकले उतनी जल्दी अच्छा है, नहीं तो इसराइल नहीं बचेगा। इसराइल उसका ले पालक बच्चा है, मैं वैसे उसको नाजायज़ बच्चा कहता हूँ, जिसको बचाने के लिए अमेरिका आखिरी हद तक जा सकता है। लेकिन वो जब तक आखिरी हद तक जाएगा उससे पहले पहले इसराइल ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म होना जो है अमेरिका को शायद और अमेरिका में मौजूद उन मालदार हस्तियों को जो यहूदी हैं शायद नाकाबिले बर्दाश्त हो। इसलिए जो है अज़ीमी ने ये बता दिया कि आने वाली फ़ेज़ में, यानी इस वीक में जो आज से स्टार्ट होगा, आज मंडे है, आज से जो वीक स्टार्ट होगा, इस वीक में प्लाज्मा हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर जंग के लिए ज़्यादा दबाव बढ़ाया गया। दबाव बढ़ाने से मुराद ये है कि जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि कोई नई फ़ोर्स बनाई जा रही है ताकि आपने हरमज़ का कंट्रोल उस फोर्स को दे दिया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत होगी। अभी बता रहा हूँ ईरान इसको तस्लीम नहीं करेगा। हाक का जो उसका जजीरा है उस पर अमेरिका अपने शूटर्स उतारने का, पैराशूटर्स उतारने का जो गलती कर रहा है, इस गलती का खमियाजा उसको
प्लाज्मा हथियारों की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये प्लाज्मा फ्यूल्ड हथियार जो हैं सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होंगे, इनमें क्रूज़ मिसाइल भी शामिल होंगे, यानी वो बहरी बेड़े जो कि अभी तक सिर्फ महदूद उसको कहना चाहिए नुकसान से जो है उनका वो शिकार हुए हैं, उनको बड़े पैमाने पर डुबोया भी जा सकता है। कोई जहाज़, कोई बेस, कोई बंदरगाह और कोई फ्यूल टैंक्स जो हैं उन ममालिक के जो अमेरिका के इस्तेमाल में हैं नहीं छोड़े जाएंगे। प्लाज्मा का जवाब अमेरिका के पास जनाब नहीं है, बल्कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये वो मिसाइल्स हैं प्लाज्मा फ्यूल वाले जो कि किसी इंटरसेप्टर को जो है इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ परवाज़ करते हुए ये अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। ये तो एक था, लेकिन इसके बाद इसी अज़ीमी साहब ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये वो हथियार हैं जो कि दुश्मन के जो रडार्स हैं उनको अंधा करने के काम आते हैं, यानी अभी तक जो रडार्स बाकी हैं उनको ये अंधा कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार ये ऐसी वेव्स पैदा करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो कि अंधा कर देती हैं दुश्मन के रडार्स को, और फिर दुश्मन आपके सामने एक खुली किताब की तरह पड़ा होता है, जहाँ से चाहें उसको मार लें, यानी जहाँ चाहें उसके हदफ को निशाना आप बना सकते हैं। ये अज़ीमी का इंटरव्यू जो है इसका दुनिया भर का मीडिया इसलिए अहमियत दे रहा है कि हर आने वाले दिन के साथ एक नया सरप्राइज़ बॉक्स ईरान खोलता है। कभी वो अपने उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को सामने लेकर आता है जो इस वक्त क्लस्टर बॉम्ब्स की सूरत में आग बरसा रहे हैं, कभी वो अपने ड्रोन्स को इस्तेमाल करता है, और अब तो ये हद हो गई कि प्लाज्मा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिसाइल जो हैं उनका भी तजर्बा शायद इसी तजर्बागाह में जिसका नाम इजराइल रखा हुआ है उसमें करेगा। अगर जंग को मज़ीद फैलाया गया, अगर हार्ट पर जो है तसल्लुत कायम करने की कोशिश की गई तो फिर उसके बाद कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, और तमाम के तमाम जो है मिसाइल जो हैं उनको ईरान इस्तेमाल कर गुजरेगा। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अमेरिका को इस वक्त जंग सूट नहीं कर रही है। अमेरिका चंद दिन की जंग सोच कर आया था, आज आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 3 हफ्ते से ज़ायद होने को आ गए, जंग ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और मैं ये बात बहुत अरसा पहले कह गया था कि अगर 4 से 5 हफ्ते हुए तो ये दुनिया की चीखें निकलवा देगी, सिर्फ अमेरिका की नहीं दुनिया की। और आपके सामने है कि दुनिया इस वक्त तवानाई के इतने बड़े बहरान का शिकार है कि 1974 के बाद से अब तक ये बहरान किसी को काबू में नहीं आया। ये सबसे बड़ा बहरान है जो तवानाई की सूरत में है। दुनिया का 25 से 30% फ्यूल जो है रुका पड़ा है आपने हरमज़ में, और अगर बाब मंदब पर भी जो हौसी जिस तरह से अटैक कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने इसराइल पर रॉकेट बरसाए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में आपको बाब मंदब भी बंद नज़र आएगा। ये बंद नज़र आने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया की बड़ी तजारत जो समंदर के रास्ते ही की जाती है आज भी और आखिर तक ये जारी रहेगी, वो बंद है। और इसके बायस ईरान जो है वो अपने तमाम दुश्मनों को सबक सिखा रहा है, और ये सबक सिखाया जाता रहेगा जब तक अमेरिका और इजराइल इस खत्ते से भाग नहीं जाते। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।